तीर्थंकर भगवान की कथाओं में आज अपन हमारे चौथे नंबर के तीर्थंकर भगवान, जिनका नाम है अभिनंदन नाथ भगवान, उनकी स्तुति करते हुए उनका परिचय के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले अपन छंद पढ़ते हैं। स्वप्ने यदि यदि या जननी छपायां गजादिवन्यांतमिदं ददर्श यत्तात यत्या हे गुरुः परोऽयं नौमि प्रमोदादभिनंदनं तम्। ऐसे उन अभिनंदन नाथ भगवान को नौमी यानी नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं। तो लिखा है, अर्थ है यदि या जननी, जिनकी माता ने छपायाम रात्रि में स्वप्नों में गजादि वन्यांत्या इदम, हाथी से लेकर के अग्नि तक के ऐसे 16 स्वप्न देखे। ऐसे कितने स्वप्न देखे? 16 स्वप्न देखे। ददर्शहा यानी देखे, यत्ताद जिनके पिता ने अयम बतलाया, परहा गुरु, ये कोई श्रेष्ठ गुरु बतलाया, यानी उनके इतिहास, ये कोई सामान्य व्यक्ति आने वाला नहीं है, ये तो कोई श्रेष्ठ महागुरु महाप्रभु आने वाला है। इतिहास ऐसा बतलाया तो शुद्ध भावात, शुद्ध भाव से, तम ऐसे अभिनंदनम, उन अभिनंदनाथ जिनको अहम प्रमोदात, अच्छे प्रमोद भाव पूर्वक, ये शब्द आज की भक्ति में विशेष रूप से दिया है। कैसे भाव पूर्वक भगवान की वंदना कर रहे हैं? तो प्रमोद भाव पूर्वक नौमी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसका पद्यानुवाद किया था। शुभ रजनी की शुभ बेला में, सोमय थे संकेत दिखे, गज आदिक सो लहजो, गज अग्नि आदिक सो लाजो, जगमाता को स्वप्न दिखे। जिन्हें पिता ने गुरु श्रेष्ठ कहा, शुद्ध भाव से किया नमन, प्रमुदित भावों से मैं करता, श्री अभिनंदन को वंदन। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। शुभ बेला है, शुभ घड़ी है, और समय थे कुछ संकेत, अर्थात ये स्वप्न क्या होते हैं? अपने आप में एक स्वप्नमय संकेत हुआ करते हैं। ऐसे 16 स्वप्न को उन माताओं को दिखा करके, और उस माता ने जाकर के अपने स्वप्नों का वर्णन, यानी पति को कहा, तो पति ने जाकर के उसका वर्णन किया कि लगता है कोई गुरु श्रेष्ठ जैसा महान पुण्यशाली जीव आने वाला है, इसलिए उनको अच्छे शुद्ध भाव के साथ नमस्कार उन्होंने किया। तो ऐसे ही अभिनंदन नाथ भगवान, कैसे भाव के साथ नमस्कार किया गया? तो ने कहा प्रमोद भाव। प्रमोद भाव जो होता है, अपने यहाँ किसको कहते हैं?
प्रमोद भाव का अर्थ होता है, अपन कहते एक शब्द आता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उभर आ गए। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद, जिन्हें देख करके हमारे मन में हर्ष का भाव जाग जाए, जिन्हें देख करके हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाए, इसको बोलते हैं प्रमोद भाव। इसलिए प्रमुदित मनाह दरदुर यहा, ये शब्द जो दिया ना महावीर अष्टक में, कि कैसा हुआ है मेंढक है, भगवान की भक्ति करने जा रहा है, और भगवान की भक्ति करते समय उसका मन कैसा है, तो प्रमुदित मनाहा, भगवान के गुणों में अनुरक्त है, गुणों के ही उनमें चिंतन कर रहा है, भगवान के बारे में ही सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा है, ऐसा प्रमुदित मना होना चाहिए। भगवान की भक्ति करते समय हमारे मन में किसी प्रकार की खेद खिन्नता के भाव नहीं होना चाहिए। हमारे चेहरे पर एक अनोखी प्रसन्नता होना चाहिए। चेहरे पर, जिस चेहरे पर मायूसी छाई होती है ना, उनकी भक्ति में आनंद, अरे हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी भक्ति को देख करके किसी का चेहरा अगर मुरझाया हुआ हो तो उसका चेहरा भी कैसा हो जाना चाहिए, बिल्कुल प्रमुदित होना चाहिए हमारी भक्ति को देख करके। वाह कितनी अच्छी से भक्ति, प्रसन्न मन हो करके भक्ति करते हैं। भगवान की पूजन, गुरु आराधना जब भी किया जाए, इसमें हमेशा प्रमोद भाव का बड़ा अंग होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने यहाँ जो आज स्तुतिकार ने भी वो कहा, प्रमोद भाव से ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान को, ऐसा आमोद प्रमोद, अच्छा आनंद से भरपूर ऐसा लगना चाहिए कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन बाद भगवान के दर्शन हुए हों। एक और है, कई बार भी मैं कहता हूँ, हर जगह भी कहता हूँ, अपन को जब भी मंदिर में जाओ तो ये मत सोचना चाहिए कि वही तो मंदिर है जो कल गए थे। हमारी साइकोलॉजी क्या बनते है, अब क्या विशेषता है, वही तो भगवान है जो रोज रोज देखते हैं, तो हमारी दृष्टि में वही पुरानापन भरा रहता है। लेकिन आप अगर सोच बना करके जाओ, प्रतिदिन अगर तुम ऐसा सोच बना करके जाओ कि आज तो भगवान बड़े अच्छे लग रहे हैं, कल जो थे उससे और अच्छे आज लग रहे हैं, नया नया भाव होगा तो तुम्हें नए नए भगवान दिखेंगे। और अगर वही पुराने ऐसे ही हो गए तो तुम भी वैसे पुराने जैसे ही लगेंगे। प्रमोद भाव में नयापन होता है, पुरानापन नहीं होता है। ऐसा एक नई नई साह है, नई नया उत्साह है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रमुदित मना ऐसा होना चाहिए। भगवान की भक्ति समय आदमी के मन में कैसा भाव होना चाहिए, प्रमोद का भाव। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद से भरा हुआ। मोद शब्द होता है, मोद का अर्थ लड्डू को बोलते हैं, है ना। तो लड्डू खाते समय आदमी को कैसा लगता, अरे महाराज लड्डू प्रकृष्ट रूपा मोदा, जो आनंद जिसके पास प्रकृष्ट रूप में पहुंच गया, जिसका आनंद जिसका परम उत्कृष्टता के रूप में है, उसका नाम प्रमोद भाव है। जैसे लड्डू खाते समय वाह मजा आ गया, ऐसी पहली बार खाया, नया नया मिल जाता ना तो लोग कहते ऐसा लड्डू तो पहली बार खाया। ऐसे ही प्रमोद भाव, आज तो मजा आ गया भगवान की पूजा करने में, आज तो भगवान के दर्शन करने में तो इतना आनंद आया कि इससे पहले मुझे और नया। जिस दिन तुम्हारे ऐसे भाव हो जाएंगे ना, नए 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 नए, उस दिन आपकी भक्ति भी नई नई होगी। और तुम वही सोचोगे अरे वही तो भगवान है, कल भी तो किया था, आज भी कर रहे, रोज तो करते हैं। तो तुम्हारे अंदर वो आनंद
नहीं आएगा। इसलिए आज अभिनंदन नाथ भगवान की चरित्र को अपन पढ़ें, उनके पूर्वभव को अपन जाने। तो कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? तो उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज यहाँ लिखते हैं कि देखिए, पदार्थ के सत्य होने से जिनके वचनों में सत्यता सिद्ध है, मंगलाचरण में यहाँ पहला जो है तो उन्होंने लिया है, पदार्थ के सत्य होने से जिनके वचनों में सत्यता सिद्ध है, और ऐसे वचन ही जिनके यथार्थ वक्ता की सत्यता को प्रकट करते हैं, ऐसे अभिनंदन स्वामी को बारंबार नमस्कार हो उनको। और अनेक लोगों को आनंदित करते हुए हम सबकी रक्षा भी करते हैं। आनंद के साथ साथ और रक्षा भी करते हैं। एक बात और आप लोगों से, लोग कहते हैं कि हमारे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, है ना? आपको लगता है ऐसा महसूस होता है? होता है कि हमारे भगवान हमारी क्या करते हैं? पर अगर आपसे उनको राग हो गया तो फिर वीतरागी कैसे रह पाएंगे? देखिए, इसके बारे में बड़ा अच्छे से सोचना, चिंतन करना। हम भक्ति में भगवान को ये मानते कि भगवान आप ही हमारे क्या हो? रक्षक हो। आप ही हमारे सब कुछ हो। क्यों? भगवान, मुझे मालूम है कि आप तो इस संसार के राग रंग से दूर हो गए हो, आपको हम जैसे संसारी जीवों से कोई लेना देना नहीं है, पर आपका नाम ऐसा विशेष है, आपके नाम की महिमा इतनी है कि हम सच्चे मन से आपका नाम स्मरण करते हैं तो आपकी नाम की महिमा की अचिंत महिमा है कि आपका नाम मात्र लेते ही सारे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए आप ही हमारे सबसे बड़े कौन हो? रक्षक हो। क्यों? क्योंकि आपका नाम हमारे अनेकों काम को करने वाला है। इसलिए ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार आनंद भाव के साथ करते हुए, और यही भावना भरते कि आप हम सभी के क्या हो? रक्षा करने वाले हो। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान का पूर्व भाव कहाँ का है? तो ये प्रायकर इसमें भी वही है कि जम्मू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में, कौन सी तरफ के विदेश क्षेत्र? पूर्व विदेश क्षेत्र में, सीता नदी के दक्षिण भाग में, जो दक्षिण भाग किस साइड होगा? भरत क्षेत्र की ओर। जो इस साइड दक्षिण भाग है, उसमें सीता नदी विदेश क्षेत्र के बीच से बह रही है, तो एक उत्तर तट हो जाएगा, एक दक्षिण तट हो जाएगा। तो दक्षिण तट में एक मंगलावली नाम का देश है। कौन सा देश? मंगलावली, है ना? नामक देश सुशोभित है। उसके रत्न संचय नगर में, अब मंगलावली देश में और नगर का नाम क्या है? रत्न संचय नगर में महाबल नाम का राजा था। बहुत भारी राज संपत्ति से सहित, और राज संपत्ति के साथ साथ चारों प्रकार के वर्णों की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, आश्रय का रक्षा करने वाला था। उसके पृथ्वी पर रक्षा करते करते उस राज्य में अन्याय नाम का कोई शब्द, यहाँ गुणभद्र महाराज लिख रहे हैं कि वो राजा इस प्रकार का प्रजा के प्रति सुरक्षा का अभाव कि जहाँ की प्रजा में अन्याय नाम का कोई शब्द नहीं है,
ऐसा लिखा। अन्याय यह शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। समस्त प्रजा किसी प्रतिबंध में बिना ही अपने अपने मार्ग में प्रवृत्त करती है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला राजा में संधि विग्रह आदि 6 गुण जो होते हैं, ऐसी निर्गुणता को प्राप्त हो गया और निर्गुण होने पर वह राजा त्याग और सत्य आदि गुणों के गुणवान हो गया। ऐसी वह राजलक्ष्मी ही जिसके पति था, और सरस्वती, कीर्ति और वीर लक्ष्मी उसकी सौतेली क्या थी? सौतेली थी। तो भी राजा हमेशा सदा क्या रहता था? प्रसन्न रहता था। ऐसा वह राजन जिनके रहते हुए वीर लक्ष्मी जिसकी क्या थी, इनकी जो लक्ष्मी जो पत्नी थी, और उनका शरीर बहुत सुंदर है। वर्णन करते हुए लिखा है कि ऐसे ही सुंदर शरीर वाले कौन? महाबल नाम का राजा है। उनके उदार चेतना से धलपाल नाम के पुत्र था। समय बीतता गया हर किसी के लिए। आखिर राज्य संपदाओं में कब तक सुख होगा? कोई भी चीज हो, आखिर शुरुआत में सबको अच्छी लगती है, और जब उस गद्दी पर उसको बैठा दिया जाए ना, फिर बैठने के बाद उससे पूछा जाए कि भाई कैसा लग रहा है, तो एक कहावत चलती है कि सांप के पांव सांप ही को दिखाते हैं, हर किसी को नहीं दिखाया जाता। ऐसे ही ये राज्य गद्दियाँ हैं, राज्य शासन है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि राजा बन गया हूँ, पर राजा बन तो गया, पर बनने के बाद फिर क्या हुआ? पहले निश्चिंत होकर के अकेले अपने बारे में सोचा करते थे, लेकिन अब अपने के साथ साथ किसके बारे में सोचना है? भाई अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो सारी प्रजा की दृष्टि मेरी ओर है, और अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो समझ लेना कि अब सारी प्रजा तुम्हारी ओर निहार रही है, इसलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे ओर कितने लोगों की दृष्टियां हैं, इसलिए सावधान रहो।